हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। निके कार केयर से आज फिर हम ऑनलाइन हुए हैं। मेरे पास आई है रेनॉल्ट की लॉजी। ये देखिए, ये LODGY लॉजी। तो हम प्रॉब्लम ये आया है, इसमें चेक लाइट आ रही है और एक ये लाइट आ रही है। चेक लाइट के साथ में ये ऊपर की जो दिख रही है ना, जाली वाली लाइट, हीटर टाइप की, तो ये लाइट आ रही है। तो सबसे पहले तो ये लॉजी रेनॉल्ट गाड़ियों में ये होता है कि इसका जो OBD कनेक्टर होता है कि वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट जगह में रहता है। लोग खोजते रहते हैं इधर उधर कहाँ है। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि इसका लॉजी का OBD कनेक्टर कहाँ पर होता है। ये देखिए, इसका OBD कनेक्टर होता है इसके अंदर, अपना कंसोल बॉक्स है ना, उसके अंदर। रेनॉल्ट की लगभग डस्टर वगैरह में सभी गाड़ियों में थोड़ा सा छुपा के अंदर में दिया हुआ है। तो अभी मैं इसको स्कैन, ये वाली जो गाड़ियाँ ना बहुत कम आती हैं हमारे पास में, तो इसका सॉफ्टवेयर मैंने रखा नहीं है। इसको मैंने OBD जो होता है ना, उसमें हम स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, अपडेट नहीं किया है, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ, कोई BMW, मर्सिडीज, जो गाड़ियाँ आपके पास कम आती है, जैसे अब ये रेनॉल्ट की गाड़ी है तो गिनी चुनी गाड़ियाँ आती है हमारे पास में। तो अभी देखिए, इसको EOBD में मैंने स्कैन किया है ना। ओके करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में मतलब लाइट आ जा रही है और झटके मार रही है थोड़ी सी। अब ये कनेक्ट हो गया, देखिए मेरे ब्लूटूथ के साथ में। अब ये भी नंबर ये वो जैसे भेज रहा है, तो उसको ओके करेंगे अपन। ओके करने के बाद हम डायरेक्ट, अब इसमें क्या होता है, जैसे EOBD में अपन स्कैन करते हैं तो अपन डायरेक्ट फॉल्ट कोड, रीड फॉल्ट कोड में और क्लियर फॉल्ट कोड में हम पहुंच जाते हैं। तो जैसे ये रीड फॉल्ट कोड आ गया तो हम इसको करेंगे। अब इसमें पूछेगा बहुत सारी गाड़ियां, तो हमको सीधा जेनरिक में जाना है। जेनरिक में जाएंगे तो आपको सीधा प्रॉब्लम बता देगा। देखिए, इसमें बता रहा है टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर अंडर बूस्ट कंडीशन, मतलब P0299 है इसका कोड। पेंडिंग में भी यही दिखा रहा है और करंट में भी यही दिखा रहा है ना। तो मतलब ये देखिए, इसमें भी जो टर्बो चार्जर है ना, तो इसमें ये इस टाइप का जब फॉल्ट आता है ना, तो हमको 2-3 चीज़ें एक साथ चेक करनी रहती है। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर आकर के। देखिए, फॉल्ट हमको बता दिया इसने। तो सबसे पहले जो होता है, गाड़ी का बोनट खोलेंगे आप, तो जितने भी इसकी जो टर्बो चार्जर के पाइप्स होते हैं, जैसे हमारे जो भी पाइप्स है, इसमें प्रॉब्लम पाइप्स की निकली है, तो पाइप्स को चेक करना है सबसे पहले। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका इंटरकूलर टर्बो का पाइप है, ये पाइप लीकेज हो गया है। तो अभी मेरे को ये पूरा, मैं इसको खोलूँगा, ये बम्पर खोलना पड़ेगा हमको। ये खोल के इंटरकूलर को बाहर निकालेंगे, क्लीन करेंगे। क्या होता है, क्या है, जब वो पाइप लीकेज हो जाता है तो ओवर रेस होती है गाड़ी, लोग रेस ज़्यादा कर देते हैं। ओवर रेस होने से क्या होता है कि पूरा ऑयल जो होता है वो इंटरकूलर में आ जाता है। तब हमको सबसे पहले यही करना पड़ेगा कि इसका इंटरकूलर बाहर निकाल के इसको क्लीन करने के बाद में सब बढ़िया डीजल वगैरह से धो धा के क्लीन करके बढ़िया वापस फिट करके, और उसकी क्लैंपिंग अच्छे से करनी। जो पाइप निकला है, ये देखिए पूरा ऑयल दिख रहा है वहाँ से, तो वो क्लैंपिंग अच्छे से करके फिर हम उसको वापस स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई कि नहीं। हमने इंटरकूलर को पूरा धो धा के, देखिए पूरा उसमें से ऑयल डीजल निकला है, तो डीजल से धो धा के हमने उसको प्रेशर मार के देखिए फिट कर रहे हैं वापस हम लोग। फिटिंग चल रहा है, इसमें बहुत सारा ऑयल निकला है। अब वो फिटिंग चल रहा है। फिटिंग करके इसके बाद फिर मैं स्कैन करता हूँ कि भाई इसका लाइट गया है कि नहीं। चलिए, हो गया है फिटिंग। अब मैं स्कैनिंग करता हूँ इसको स्टार्ट करके, इसका लाइट गया कि नहीं गया। OBD ला, तो लाइट गया तो नहीं है अभी OBD लगा के फिर मैं देखता हूँ स्कैनिंग करके।
तो देखिए लाइट तो गया नहीं था, इसलिए फिर से मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट EOBD में जाना है अपने को, है ना। अब अपन इरेस मारेंगे और रोड में चला करके आएंगे इसको। देखिए रेड फॉल्ट कोड आ गया ना यहाँ पर। अब रेड फॉल्ट कोड में जा कर के जेनरिक में जाके ट्रबल, है ना। अब इसको अपन क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे। अब ये बोल रहा है कि इंजन ऑफ और की ऑन। अब ये क्लियर हो गया, हैज़ बीन क्लियर दिखा दिया है। और रेड फॉल्ट कोड में जा कर के फिर से एक बार देखते हैं। नो फॉल्ट आई है, देखिए हाँ यहाँ पर नो फॉल्ट कोड दिखा रहा है। ओके चलिए अभी स्टार्ट करके देखते हैं। चली गई सब लाइटें, देखिए सब लाइटें चली गई हमारी। ये सिर्फ हैंड ब्रेक की आ रही, जो कि मैं अभी ढाल पे खड़ी है, हैंड ब्रेक लगा के खड़ी क्यों। ये देखिए हैंड ब्रेक भी गिरा दूँगा तो बंद हो जाएगी। बाकी एक डोर की है, डोर खुला हुआ है इसलिए। तो फाइनली हमारी गाड़ी सही हो गई है। तो ये देखिए OBD पॉट मैं आपको जो दिखा रहा था, ये OBD लगने का जगह इसके कंसोल बॉक्स में होता है। तो चलिए ठीक है, फिर रेनॉल्ट को भी हमने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम। आगे फिर कोई दूसरी नई वीडियो के साथ में आएंगे। तो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू दें, ताकि मैं इस टाइप की वीडियो रोज़ बनाता रहूँ, जो मेरे मतलब फॉल्ट आते हैं मेरे पास में। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद सबका।